हेलो स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी हमारा करीब करीब 60% हो चुका है। उसमें अब हम सेक्शन कट करने के बाद में स्टेनिंग चालू करेंगे। फिर हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें एमिनो एसिड्स की केमिस्ट्री चल रही है, वो भी अब ज़्यादा नहीं तो 5-7 दिन में समापन है उसका। अब हमारा क्या है, विचार ये है कि क्यों ना हम सारे सब्जेक्ट्स को बराबर में लेके चले। तो इसी दिशा में हमारा जो पैथोलॉजी यानी कि क्लिनिकल पैथोलॉजी की स्टार्टिंग हम आज कर रहे हैं। उसका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस अपने आप में 30% से भी ज़्यादा यानी 40% तक सिलेबस को कवर करता है। 40% जनरली बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कवर करता है, लेकिन अगर आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी देखते हैं तब भी ये 30% तो कवर करता ही करता है। आगे बात समझ में? तो ये 30% जो है आपका सिलेबस क्लिनिकल पैथोलॉजी से कवर करता है। इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है ना तो कोई आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं, ना कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिन क्या होता है। यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, या हम ये कहें कि जो यूरिन है वो बॉडी से आउटर की तरफ आने वाली चीज है। देखिए, हमारे बॉडी से एक्सक्रेटरी चीजें या बाहर आने वाली, हम क्या है हर सारी चीजों को, पानी भी पीते हैं तो वो इनमें जाता है। ठीक है। तो अब क्या है, इनके अलावा हमारी आउट में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो आपका जो यूरिन है वो होता है और उसके अलावा स्टूल है। तो अब ये जो यूरिन जो होता है ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बॉडी में जो एक्सक्रीटरी होते हैं यानी कि जिनकी मतलब जरूरत नहीं होती है या वो ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। इनके साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ में यूरिन हो या स्टूल के साथ में बॉडी अपने जो कुछ अगर बॉडी को नहीं चाहिए अनवांटेड चीजें भी होती हैं तो उनको भी बाहर निकालती है, और एक इंडिकेशन भी देती है कि आपकी बॉडी में इस प्रकार की डिजीज है। आगे बात समझ में? तो ये हमने बात कर ली है। यूरिन जो है उसका कंपोजिशन हम देखते हैं कि यूरिन में क्या क्या होता है। ठीक है। यूरिन कंपोजिशन इज अफेक्टेड मेनली बाय 3 फैक्टर्स। पहला है न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, एबिलिटी ऑफ किडनी टू सेलेक्टिवली हैंडल द मटेरियल प्रेजेंटेड टू इट। पहला तो न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि आपने क्या खाया है। ठीक है। और दूसरा जो चीज होती है इसमें होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपकी होती है वो कैसा वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है। आपकी यूरिन में कीटन बॉडीज कब आने लग जाती है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन है वहां मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पर क्या है कि और यहां भी बताऊंगा मैं जब कीटन बॉडीज पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से ये मेटाबॉलिज्म की जो स्टेट है उनके आधार पर भी इसमें कंपोजिशन इसका जुड़ता है, उसकी कुछ चीजें जुड़ जाती है। और फिर रहा किडनी के बारे में, अगर मान के चलो किडनी जो है वो अच्छी से फिल्टर ही नहीं कर रही है यूरिन को, तो वो चीज क्या है, वो यूरिन में आ जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स की, देखिए ये जो जितना भी हम कुछ पढ़ने वाले ना, ये एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता आप इसको छोड़ दीजिए, एक एक चीज एक एक पॉइंट इसका याद रखना पड़ेगा आपको। तो फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, तो कंपोजिशन में न्यूट्रिशनल हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, और किडनी के जो वर्क है उसके अनुसार हो सकता है। अगर अच्छा वर्क करती है तो अच्छी चीजें जो आनी चाहिए वही आएंगी, नहीं करती है तो सारी चीजें बाहर आने लग जाएंगी।
अगर इसका आप फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, अगर इसका ड्राई वेट लेते हैं तो ये क्या है 55 से 70 ग्राम रहेगा, वो भी कौन सा 24 ओवर, अगर आप 24 घंटे का यूरिन लेते हैं तो। इसकी ओस्मोलरिटी क्या होगी 38 से 1400 मिली पर केजी वाटर, एवरेज 500 से 800 मिली ऑस्मो केजी वाटर जो है एवरेज में है इसकी ऑस्मोलरिटी। पीएच जो इंपोर्टेंट पॉइंट है पीएच है 4.6 से 8.0 तक, ठीक है। मेन क्या हो गया है 6.1। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टूडेंट्स आपको बहुत सी जगह काम आने वाली है। यहाँ क्या वाला अब अभी जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उनके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम में अगर आप मेडिकल आप बनवाने आ रहे हैं तो वहां पर जो डॉक्टर साहब हैं वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूर लिखते हैं और जो पूछती हैं, तो लेबोरेटरी में ये तो आपको याद रहनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको नहीं बोले आप। अगर आपके पास नियोनेट्स है तो इसके जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है नॉर्मल में 1.012 रहेगी, इन्फेंट्स में 1.002 से 1.006 रहेगी और एडल्ट में 1.003 से 1.030 तक रहेगी। इसकी कोई भी वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं, यूनिट नहीं होती है, ये विदाउट यूनिट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। कंपोजिशन में हम इसके फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो फिजिकल भी है और वो केमिकल भी है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो है इनके बारे में बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो न्यूनेट्स में 30 से 60 ml, अगर 10 साल और 10 दिन और 60 दिन के बीच का बच्चा है तो उसके 250 से 450, यानी कि उसका जो किडनीज है वो क्या है फंक्शनल हो रही है धीरे धीरे। अगर 60 से 365 यानी 1 साल का है तो 400 से 500 ml, 1 से 3 साल का 500 से 600 ml, 3 से 5 600 700 ml, 5 से 8 650 से 1 लीटर, 8 से 14 साल 1.5 लीटर हो जाएगा और एडल्ट में 600 से 2.5 यानी कि 2.5 लीटर तक जो है इसका एवरेज 1200 ml जो है यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है पर डे। अगर इसके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं 24 घंटे में तो उसमें आयरन जो है 0.06 से 0.1 mg, क्लोराइड 6 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट, सोडियम 4 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट, फॉस्फेट 0.8 से 1.3 ग्राम ऑन यूजुअल डाइट, सल्फर 2 ग्राम एंड कैल्शियम जो है 150 मिलीग्राम से कम रहेगा। तो ये हमने आपसे बात की है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक में नाइट्रोजनियस टोटल 25 से 35 ग्राम, यूरिया 15 से 30 ग्राम, क्रिएटिनाइन 1.4 और 1 से 1.8 ग्राम तक, अमोनिया 0.7 एवरेज में है और यूरिक एसिड 0.45, 0.3 से 0.6, प्रोटीन एल्यूमिन 0.01। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखें, ये एग्जाम में आ सकते हैं। क्रेटिनिन इन चिल्ड्रन 10 to 50 mg, excreted in urine in adult in hepatic and muscle disorder of thyrotoxicosis। ग्लूकोज फास्टिंग में 2 से 20 मिलीग्राम परसेंटेज, डायबिटिक में लोज अप टू 100 ग्राम पर डे, अमाइलेज डायस्टेज 40 से 260 यूनिट्स पर आवर। अगर आप सेल्स एंड कास्ट की बात करते हैं तो वो आरबीसी कास्ट जो है 130 एंड 1000 पर डे हो सकती हैं, अप टू 1 मिलियन पर डे रेंज हो सकती है। कास्ट हाइलिन एंड ओकेजनली ग्रेनुलर होंगी वो अप टू 500 पर डे। ल्यूकोसाइट्स जो है वो अप टू 5 मिलियन पर आवर एंड एपिथेलियल सेल्स अप टू 2.5 लाख पर आवर और स्क्वेमस सेल्स वेरिएबल, ये हिसाब से उसी के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बात की आपसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स आगे की हम बातें करेंगे यूरिन की, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।